बोल रहा है क्या, ये सभी को सोल्व करके 3 के बराबर लाना है। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री को सोल्व करके 3 के बराबर लाना है। अगर 3 के बराबर नहीं आया तो क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाएंगे 3 के बराबर, आएगा ही आएगा, इसमें कोई जोड़ा उड़ा है नहीं। ठीक है, एक को लेकिन चेंज करेंगे, साइन दिया हुआ है, किसी को कोस में बदलेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, किसी एक को कोस में बदलेंगे। इसमें भी कोस दिया हुआ है, किसी एक को साइन में करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएं ताकि 63 डिग्री के बीच के बराबर बचे, तो पता चलेगा 27 डिग्री घटाने पे। लिख दिए, प्लस दिया हुआ है प्लस दे दिए, 1 दिया हुआ है 1 दे दिए, प्लस दिया हुआ है प्लस दे दिए। 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ है, लिख दिए 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, ये 27 डिग्री 27 डिग्री बटा दिया हुआ है, बटा दे दिए। किसी एक को चेंज करेंगे, कोस को साइन में करेंगे, तो शुरू वाला ही कर देते हैं। देखो कोस को हम साइन में चेंज करने के लिए लिखेंगे कोस स्क्वायर 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएं ताकि 17 डिग्री बचे, तो पता चलता है 73 डिग्री। कितना डिग्री, 73 डिग्री है ना, तो लिखेंगे 73 डिग्री। -2 है, -2 लिखेंगे, प्लस 3 है, 3 दे दिए। कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, 73 डिग्री दे दिए, इक्वल टू 3 के बराबर लाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि साइन स्क्वायर है, 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 27 डिग्री, 27 दे दिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 है, 3 दे दिए, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 73 डिग्री दे दिए, -2 है, -2 दे दिए, प्लस 3 है, 3 दे दिए, कोस स्क्वायर 73 डिग्री के बराबर लाना है, 3 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 कोस स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और कोस और साइन को एक स्थान में रखते हैं। तो 2 को कॉमन ले लिए और 2 को कॉमन लिया तो इससे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस से प्लस दे दिए। ये 2 से कॉमन लिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ब्रैकेट बंद, और 1 बचा हुआ था तो प्लस 1 लास्ट में लिख दिए, इतना के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी कॉमन लेंगे। देखिए 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, 3 कॉमन हो जाएगा ना, ले लेते हैं 3 को कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन या कोस आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस को पहले हम लिख देते हैं या फिर साइन को पहले लिख देते हैं, जैसे वैसे ही। साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस दे दी कोस स्क्वायर कितना, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर 73 डिग्री, और बचा क्या है, -2, तो लास्ट में -2 लिख दिए। इसके बराबर लाना है 3 के बराबर, है ना। इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फैंटास्टिक क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना है कि एक स्टेप वहाँ ले चलते हैं, यहाँ पे लिख चलते हैं। ठीक है, 2 है तो 2 दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अरे आगे पीछे लिखे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिख दिए, प्लस 1 है तो लिख दिए +1 ब्रैकेट 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है 1, तो लिखेंगे गुना 1, क्योंकि ब्रैकेट है इसके बीच में तो गुना का सिंबल है तो गुना दे दिए। -2 है, -2 दे दिए, -2 अलाना किसके बराबर, 3 के बराबर लिख दिए 3, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगला स्टेप देखिए 2 गुना 1 तो 2 ही आएगा,
तो लिख दिए 2 गुना 1 बराबर 2 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 बराबर 3 ही आएगा, क्या आएगा 3 और माइनस 2 बराबर लाना है क्या 3 के बराबर। और 2 + 1 क्या होगा, 2 + 1 होगा 3। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लाना किसके बराबर 3 के बराबर। अरे नीचे 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 नीचे अपने मन से भी लिखा जा सकता है, रहेगा तो नहीं भी लिखा जा सकता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का तो नीचे का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट नीचे 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी मानो 1 है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।